नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। अगर आप पुलिस कांस्टेबल, एसएससी, जीडी, बिहार शिक्षक भर्ती परीक्षा, आरओ, लेखपाल, यूपी पेट या किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, अगर आपके एग्जाम में जीके जैसे क्वेश्चन आते हैं तो क्लास आप सबके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेगी। जीके जीएस की आपकी सफलता सीरीज चल रही है। इस सीरीज में हम क्या कर रहे हैं, एक टॉपिक को डिस्कस कर रहे हैं, उसके साथ उस टॉपिक से जुड़े एनसीईआरटी में क्या पॉइंट किए हैं उन सारे पॉइंट को भी डिस्कस करेंगे। इसके साथ उस टॉपिक से प्रीवियस ईयर में कैसे क्वेश्चन है उन सारे क्वेश्चन को एमसीक्यू फॉर्म में डिस्कस कर लें। अगर आपने सफलता सीरीज को अच्छे से तैयार कर लिया, सिर्फ देखना नहीं है, हर एक इम्पोर्टेंट पॉइंट को तैयार कर लिया, तो आप एग्जाम में बहुत अच्छे नंबर स्कोर करेंगे। तो हमने क्या डिस्कस कर रहे थे, भारत में यूरोपीय कंपनियों के आगमन के बारे में डिस्कस कर रहे थे कि कैसे भारत में यूरोपीय कंपनियां आई। यूरोपीय कंपनियों ने सबसे पहले कौन आते हैं, पुर्तगाली आते हैं। यूरोपीय कंपनियों का मुख्य उद्देश्य क्या था, व्यापार करना। लेकिन धीरे धीरे भारत की आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक स्थिति को देखते हैं तो इनके मन में एक लोभ की भावना आती है। ये धीरे धीरे भारत में अपनी राजनीतिक शक्तियों का विस्तार करने लगते हैं। धीरे धीरे जो हमारा भारत स्वतंत्र था, अब वो भारत क्या हो जाता है, परतंत्र हो जाता है। इसके बाद पुनः भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का दौर आएगा, हम पुनः स्वतंत्रता के लिए संघर्ष करेंगे। अगर कभी आप आधुनिक भारत को समझना चाहते हैं तो मेरे शब्दों में आधुनिक भारत का तात्पर्य है कि भाई हम पहले स्वतंत्र, स्वतंत्रता से परतंत्रता, परतंत्रता से पुनः स्वतंत्रता की, यही कहानी आपकी आधुनिक भारत की कहानी है। ये सारी चीजें हम इससे पहले की क्लास में डिस्कस कर चुके थे। अगर आपने अभी तक उस क्लास को नहीं देखा हो तो चैनल के प्ले लिस्ट में जाकर देख लीजिएगा। इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे मिलेगी, जिसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दी है। आज हम डिस्कस करेंगे कि पुर्तगालियों की देन क्या थी, पुर्तगाली वायसराय के बारे में, पुर्तगालियों के आगमन के बारे में, पुर्तगालियों ने फैक्ट्री कैसे खोली, पुर्तगालियों ने कोचीन में कब खोली, गोवा में कब अधिकार किया। ये सारी चीजें हम प्रीवियस क्लासेस में डिस्कस कर चुके थे। गोथिक कला, गोथिक कला का आरंभ किसने किया था, गोथिक कला का आरंभ पुर्तगालियों ने किया था। गोथिक कला का सिरा कैसा होता है, नुकीला होता है। गोथिक कला का सिरा हमेशा कैसा होता है, नुकीला होता है। पुर्तगाली सबसे पहले भारत आए थे, लेकिन सबसे बाद में गए थे। जब हमारा भारत 1947 में स्वतंत्र हो जाता है, ब्रिटिशर्स, अंग्रेज तो चले जाते हैं, लेकिन पुर्तगालियों ने गोवा को नहीं छोड़ा था। 1961 में गोवा और दमन दीव को हमने पुर्तगालियों से आज़ाद कराया था, तो गोवा को क्या किया था, यूटी बनाया था। उस टाइम पे गोवा को हमने केंद्र शासित प्रदेश के रूप में बनाया था। इसके बाद 56वां संविधान संशोधन के द्वारा 1987 में गोवा को पूर्ण राज्य के रूप में दर्जा देते हैं। तो गोवा कौन सा राज्य बना था, गोवा आपका 25वां राज्य बना था। कब, 56वां संविधान संशोधन 1987 के द्वारा गोवा को पूर्ण राज्य बनाया गया था। इस पॉइंट को ध्यान रखिएगा, कई बार क्वेश्चन पूछता है। अच्छा, सिक्किम हमारा कौन सा राज्य बना था, सिक्किम हमारा 22वां राज्य बना था। सिक्किम के लिए हमने कौन सा संशोधन किया था, 36वां संविधान संशोधन 1975। 36वां संविधान संशोधन 1975 में इसके द्वारा सिक्किम को 22वां राज्य बनाया गया था। गोवा को कौन सा राज्य बनाया गया था, गोवा आपका 25वां राज्य बना था। क्लियर हो गया, ध्यान रखिएगा। गोवा की कैपिटल क्या है, कमेंट सेक्शन में आंसर दीजिए। गोवा की कैपिटल है पणजी। पणजी में हमने जीएसटी संग्रहालय खोला है। जीएसटी संग्रहालय का नाम क्या है, धरोहर। धरोहर आपका जीएसटी संग्रहालय जो कि हमने कहाँ पे खोला है, गोवा में। हर घर जल वाला राज्य कौन है, गोवा। गोवा हर घर जल का राज्य सबसे पहले उसने पूरा किया था। रेबीज मुक्त, रेबीज मुक्त राज्य कौन सा है, गोवा है। गोवा क्या है, रेबीज मुक्त हो चुका है। इसके अलावा गोवा के सीएम कौन है, प्रमोद सावंत जी गोवा के सीएम है। गोवा में विधानसभा की कितनी सीटें, कमेंट सेक्शन में आंसर दीजिए। गोवा में लोकसभा की कितनी सीटें, दोनों क्वेश्चन के आंसर आप कमेंट सेक्शन में दीजिएगा। ओके, क्योंकि प्रीवियस क्लास में डिस्कस कर चुके हैं, जो चीज़ें हम पढ़ चुके हैं उन सारी चीज़ों को जरूर याद रखिएगा। जीके जीएस की आपकी एक शॉर्ट सीरीज चल रही है, 1 मिनट शॉर्ट सीरीज, उस सीरीज को जरूर देखिएगा, ठीक है। 1987 में गोवा 25वां राज्य बना था। गोवा के लिए हमने एक ऑपरेशन चलाया था, ऑपरेशन विजय। 1961 में ऑपरेशन विजय के द्वारा सबसे पहले गोवा को हमने क्या किया, यूटी बनाया। कब बनाया, 1961 में हमने गोवा को केंद्र शासित प्रदेश के रूप में बनाया। कौन सा ऑपरेशन चलाया था, तो ऑपरेशन विजय चलाया था। 1987 में 56वां संविधान संशोधन के द्वारा गोवा को 25वां राज्य बनाया। क्लियर, समझ में आ गया। अच्छा बताइए, ऑपरेशन पोलो हमने कब चलाया था, 1948 में। 1948 में ऑपरेशन पोलो चलाया था, हैदराबाद रियासत के विलय के लिए। अच्छा, कुछ ऑपरेशन में पूछ रही हूँ, इनके आंसर कमेंट सेक्शन में दीजिएगा। करुणा कब चलाया हमने,
देवी शक्ति हमने कब चलाया था, अजय हमने कब चलाया था, करुणा, देवी शक्ति और अब मित्र शक्ति, इनका सारे ऑपरेशन कब चलाए गए थे, कमेंट सेक्शन में आंसर दीजिए। अब हम देख लेते हैं पुर्तगालियों के आगमन से जुड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो पूछे गए हैं, उनको एक बार शॉर्ट में डिस्कस कर लेते हैं। वास्को डी गामा सबसे पहले कब आया था और कहाँ पे आया था? वास्को डी गामा 20 मई 1498 को कालीकट में आया था। किसके? अब्दुल मजीद नामक गुजराती व्यापारी के सहायता से। वहाँ पे जमेरी नामक शासक ने क्या किया था? वास्को डी गामा का स्वागत किया था। वास्को डी गामा किसके व्यापार के लिए आया था? मसालों के व्यापार के लिए। मुख्य रूप से काली मिर्च का व्यापार किया था, जिसमें 60 गुना से ज़्यादा लाभ कमाया था। वास्को डी गामा के भारत आने में सहायता किसने की थी? पथ प्रदर्शक का कार्य किसने किया था? अब्दुल मजीद नामक गुजराती व्यापारी ने। वास्को डी गामा के बाद भारत आने वाला दूसरा पुर्तगाली यात्री कौन था? पेड्रो अल्वारेज। वास्को डी गामा के बाद दूसरा यात्री था पेड्रो अल्वारेज, जो कि भारत आया। वास्को डी गामा भारत कितनी बार आया है? वास्को डी गामा भारत 3 बार आया है। दूसरी बार कब आया था? 1502 में। सबसे पहले वास्को डी गामा कब आता है? 1498 में आता है। इसके बाद आपके 1502 में आता है। इसके बाद वो कब आता है? 1523 में आता है। 1523 में वास्को डी गामा भारत आता है और 1524 में क्या हो जाता है? इसकी कोचीन में मृत्यु हो जाती है। ऐसा कौन सा पुर्तगाली वायसराय है जिसकी मृत्यु कोचीन में हो जाती है? वास्को डी गामा। वास्को डी गामा एक टाइम पे पुर्तगाली वायसराय बनकर भी भारत आता है। ध्यान रखिएगा इस पॉइंट को। इस सीरीज में आप क्या होगा, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी हम डिस्कस कर लेंगे। इससे क्या होगा कि किस टॉपिक से कैसे क्वेश्चन पूछे गए आपको समझ में आएगा कि जो चीज़ें आप पढ़ रहे हैं क्या पेपर में ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि नहीं, कोई टीचर कैसा पढ़ा रहा है। इससे इंपॉर्टेंट चीज़ें ये होती है कि जो पढ़ा रहा है वो चीज़ें पेपर में फंस रही कि नहीं फंस रही। इसीलिए मैं क्या कर रही हूँ, लास्ट में एक PDF लगा रही हूँ कि भाई प्रीवियस ईयर में इस टॉपिक से ये क्वेश्चन पूछे गए। तो अगर आपने ये सारी चीज़ें पहले पढ़ी हैं, आपको चीज़ें समझ में आ रही तब तो आपके लिए हेल्पफुल है कि नहीं है। अगर आप चीज़ें अच्छे से पढ़ लो, क्वेश्चन नहीं सॉल्व कर पा रहे तो क्या फ़ायदा है। तो इसलिए मैंने सारी PDF लगाई है। वास्को डी गामा का कालीकट में स्वागत किसने किया था? वास्को डी गामा का कालीकट में स्वागत किया तो वहाँ के तत्कालीन शासक जमेरिन ने। जमेरिन उनका नाम नहीं था, जमेरिन उनकी उपाधि थी। मध्यकाल में भारत के साथ सर्वप्रथम व्यापार संबंध स्थापित करने वाले कौन थे? पुर्तगाली। सबसे पहले कौन आते हैं? सबसे पहले पुर्तगाली आते हैं और सबसे बाद में भी कौन जाते हैं? पुर्तगाली। 1961 में ऑपरेशन विजय के द्वारा पुर्तगालियों को बाहर निकाला गया था। 1961 में ऑपरेशन विजय के द्वारा गोवा को हमने क्या किया था? केंद्र शासित प्रदेश के रूप में बनाया था। 56वां संविधान संशोधन 1987 के द्वारा गोवा को 25वां राज्य बनाया। किस यूरोपीय देश ने भारत में सर्वप्रथम समुद्री व्यापारिक केंद्र स्थापित किया था? सबसे पहले किसने किया था? पुर्तगालियों ने। पुर्तगालियों ने कार्तेज नामक कर भी वसूल रहे थे। पुर्तगालियों ने हिंद महासागर पर अधिकार किया था। पुर्तगालियों ने ही ब्लू वाटर पॉलिसी की नीति प्रारंभ की थी। पुर्तगाली ही गोथिक कला को प्रारंभ किया था। पुर्तगाली ही भारत में आलू, मक्का, लाल मिर्च, तंबाकू, अफीम लेकर आए थे। पुर्तगाली ही भारत में पहली प्रिंटिंग प्रेस को लेकर आए थे। सारी चीज़ों को याद रखिएगा। पुर्तगालियों ने भारत में किस स्थान पर प्रथम दुर्ग का निर्माण किया था? कोचीन में। कोचीन में 1503 में पहली इन्होंने फैक्ट्री स्थापित की थी। पुर्तगाली उपनिवेश का प्रथम वायसराय कौन था? फ्रांसिस डे अल्मीडा। अल्मीडा आपका पहला वायसराय बनकर आता है, लेकिन पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक वायसराय, पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक किसको बोलते हैं? अल्बुकर्क को बोलते हैं। ब्लू वाटर पॉलिसी। ब्लू वाटर पॉलिसी किसने प्रारंभ किया था? ब्लू वाटर पॉलिसी को फ्रांसिस डे अल्मीडा ने प्रारंभ किया था। भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक कौन था? अल्बुकर्क। अल्बुकर्क भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक था। गोवा पर किसने अधिकार किया था? 1510 में गोवा के यूसुफ आदिल शाह से अल्बुकर्क ने क्या कर लिया था? गोवा को जीत लिया था। गोवा को जीता किसने था? अल्बुकर्क ने। अल्बुकर्क की मृत्यु कहाँ पे हुई थी? गोवा में। गोवा में अल्बुकर्क की मृत्यु हो गई थी। किसने हिंदू महिलाओं से विवाह करने की नीति को अपनाया था? अल्बुकर्क ने। अल्बुकर्क ने पुर्तगालियों को प्रोत्साहित किया था कि हिंदू महिलाओं से विवाह करिए और भारत में अपनी पुर्तगालियों की जनसंख्या बढ़ाइए, जिससे क्या कर सके? अपनी शक्ति का विस्तार कर सके। पुर्तगाली गवर्नर नीनो डी कुन्ना का भारत में कार्यकाल क्या था? 1529 से लेकर 1538 तक। नीनो डी कुन्ना ने कोचीन से अपनी राजधानी को कहाँ स्थानांतरित किया था? गोवा को। गोवा को जीता किसने था? अल्बुकर्क ने। लेकिन गोवा को अपनी राजधानी किसने बनाया था? नीनो डी कुन्ना ने। ध्यान रखिएगा। भारत में यूरोपीय शक्तियों के आगमन का सही क्रम क्या है?
सबसे पहले पुर्तगाली आए, फिर डच आए, फिर ब्रिटिश आए, फिर डेनिश आए, फिर फ्रांसीसी आए। ये भारत में पुर्तगाली शक्तियों के आगमन का क्रम है, ध्यान रखिएगा। अच्छा बताइए, पुर्तगाली कंपनी का क्या नाम था? एस्तादो दो इंडिया। कब आई थी? 1498 में आई थी। द गवर्नर एंड कंपनी मर्चेंट्स ऑफ लंदन ट्रेडिंग इनटू द ईस्ट इंडीज। अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी थी जिसका 1600 में गठन हुआ था। वेरिंग द ओस्ट इंडिया कंपनी डच ईस्ट इंडिया कंपनी थी, 1602 में गठन हुआ था। डेन ईस्ट इंडिया कंपनी 1616 में गठन हुआ था। कंपनी फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी 1664 में गठन हुआ था। अगर आपने तीनों वीडियो देखी है तो आपको इन सारे क्वेश्चन के आंसर आ रहे होंगे। अगर नहीं आ रहे तो इसका मतलब है आपने चीज़ों को रिवाइज नहीं किया, एक बार रिवाइज जरूर करिए। बंगाल की खाड़ी में समुद्री डकैती हुगली को एक अड्डे के रूप में प्रयोग कौन करते थे? पुर्तगाली। पुर्तगाली क्या करते थे? हुगली में लूटपाट भी करते थे। जो कार्तेज नामक कर नहीं देता था उसके क्या करते थे? समुद्री जहाज को जाने नहीं देते। अगर जाता भी थे तो उसमें क्या करते थे? लूटपाट मचाते थे। पांडिचेरी में सर्वप्रथम अपना उपनिवेश किसने स्थापित किया था? पुर्तगालियों ने। भारत में तंबाकू और लाल मिर्च किसकी देन है? पुर्तगालियों की देन है। आलू और मक्का कौन लाया था? आलू और मक्का पुर्तगाली लाए थे। पुर्तगालियों से जुड़े हमने सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट को डिस्कस कर लिया। कोई दिक्कत, कोई कन्फ्यूजन हो कमेंट सेक्शन द्वारा पूछ सकते हैं। कल की क्लास में हम अन्य डचों के बारे में, इसके अलावा ब्रिटिशर्स के बारे में कल की क्लास में डिस्कस करेंगे। इसके बाद इसी तरीके से आगे की हमारी सीरीज चलती रहेगी। कोई दिक्कत, कन्फ्यूजन हो कमेंट सेक्शन द्वारा पूछ सकते हैं। वीडियो कैसा लगा इसका फीडबैक कमेंट सेक्शन द्वारा जरूर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करिए, दूसरे फ्रेंड के साथ भी शेयर करिए। मेहनत करिए, अपने माँ बाप का सपना पूरा करिए। ओके।